अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हकीकत क्या है, लेकिन ये सच है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब के आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मजीद ऐसी खबरें पहुंचाई जा सकें जो आपके लिए हैरानकुन हों। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ऐसा शख्स जिसके पास हुकूमत नहीं मगर हुकूमत ताकत हुकूमतों से ज्यादा। एक शख्स जो टेक्नोलॉजी, खुराक, सेहत, आबादी, ज़राअत हर निज़ाम में दाखिल हो चुका है। इसका नाम है बिल गेट्स। कुछ लोग कहते हैं वो इंसानियत को बचाना चाहता है और कुछ लोग कहते हैं वो इंसानियत को कंट्रोल करना चाहता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल फूड, इंसेक्ट प्रोटीन और बड़ी जमीनों की खरीदारी और इंसानों की आबादी के हवाले से उठने वाले सवालात पर। क्या वाकई ये हिडन एजेंडा है या सब महज खौफ है? आर्टिफिशियल फूड या मसनूई खुराक ऐसी चीज जो फितरी जमीन पर नहीं उगती, ना जानवर से आती है बल्कि लेबोरेटरी और फैक्ट्री में इंसानी तरीके से बनाई जाती है। मसलन लैब ग्रोन मीट, आर्टिफिशियल एग्स, आर्टिफिशियल मिल्क, सिंथेटिक प्रोटीन्स, इंसेक्ट प्रोटीन्स जो कीड़ों से हासिल करदा प्रोटीन है। अब सवाल ये उठा कि आखिर दुनिया के अमीर लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्यों इंसान को वो खिलाया जा रहा है जो कभी इंसान की खुराक नहीं था? ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया का शक बढ़ जाता है। बिल गेट्स अब अमेरिका का सबसे बड़ा निजी फार्मलैंड ओनर है। ये इतनी जमीन है कि पूरा एक छोटा सा मुल्क बसाया जा सकता है। व्यूअर्स, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला शख्स इतनी जमीन का करेगा क्या? तज्जियाकारों के मुताबिक इसके मुमकिन मकासद ये हो सकते हैं कि खुराक के मुस्तकबिल पर कब्जा, बीजों, प्रोटीन और खुराक की पैदावार को कंट्रोल करना, आर्टिफिशियल फूड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना और रवायती ज़राअत को पीछे धकेलना, मार्केट से सबसे बड़े क्रिकेटर बनना। व्यूअर्स, दुनिया कहती है जिसके पास खाना हो उसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। इंसेक्ट प्रोटीन दुनिया भर में यानी कीड़ों की खुराक का बयानिया तेजी से फैल रहा है। कई मुल्कों में कीड़ों का आटा, कीड़ों की प्रोटीन और कीड़ों के बिस्किट आम मार्केट में आ चुके हैं। बिल गेट्स ऐसी कंपनियों में सरमायाकारी कर चुका है कि जिसमें मक्खियों के लार्वा से प्रोटीन बनाती है, क्रिकेट से फ्लोर तैयार करती है, मसनूई प्रोटीन बनाती हैं और लैब ग्रोन मीट तैयार करती हैं। लोग हैरान हैं कि इंसान के लिए कुदरती गोश्त, दूध, अनाज क्यों कम पड़ गया कि ऐसे कीड़े खिलाने की जरूरत पेश आ गई। मुस्लिम्स का सबसे पहला सवाल यह बनता है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिज्क क़यामत तक मैंने तकसीम कर रखा है, तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया में खुराक कम पड़ रही है, आबादी ज्यादा हो रही है और जमीन नाकाफी है? हकीकत यह है कि दुनिया में खुराक की कमी नहीं बल्कि खुराक की तकसीम गलत है। ये खौफ पैदा करना कि इंसान बहुत ज्यादा हो गए हैं एक सियासी और मुआशी बयानिया है, मजहबी नहीं। दुनिया को अल्लाह ताला चला रहा है लेकिन दुनिया के सिस्टम इंसान चला रहा है और इन्हीं सिस्टम्स में बड़ी ताकतें दखलंदाजी कर रही हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चलने वाली बात यह है कि बिल गेट्स पॉपुलेशन को कम करना चाहता है। क्या इस बात का कोई सबूत मौजूद है? हकीकत यह है कि इसका बराह रास्त कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई खुफिया दस्तावेज, ना कोई लीक, ना कोई आलमी इदारे की रिपोर्ट। लेकिन फिर ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? बिल गेट्स ने कहा था कि जब सेहत बेहतर होती है तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। वो वैक्सीन प्रोग्रामों पर बहुत सरमाया लगाता है। डिजिटल आईडी और आर्टिफिशियल प्रोग्राम जैसे प्रोडक्ट्स कंट्रोल जैसे लगते हैं। इसका दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर बड़ा असर है। पूरी दुनिया के फार्म लैंड का मालिक बन जाना लोगों को खौफजदा करता है।
लोग कहते हैं कि जहां एक शख्स खुराक, अद्वियात, टेक्नोलॉजी और ज़राअत सबका मालिक हो, वहां शक तो पैदा होता है, लेकिन ये शक सबूत नहीं, असल खेल कुछ और है। व्यूअर्स, अगर गहरी नजर से देखा जाए तो ये पूरा खेल आबादी कम करने का नहीं, बल्कि सिस्टम पर कब्जा करने का है। दुनिया का मुस्तकबिल 3 चीजों पर टिकेगा: फूड सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। जो इन तीनों का मालिक होगा वो दुनिया का मालिक होगा। अब बिल गेट इसी मुस्तकबिल के सिस्टम में सरमाया लगा रहा है। आर्टिफिशियल फूड, खुराक पर कंट्रोल; वैक्सीन्स एंड हेल्थ, सेहत पर कंट्रोल; डिजिटल आईडी, डाटा पर कंट्रोल; और फार्म लैंड, ज़राअत पर कंट्रोल। ये पावर गेम है, डीपॉपुलेशन गेम नहीं। मुसलमान कहते हैं कि अगर अल्लाह ने रिज्क की जमानत दी है तो ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब जरूर कोई और चक्कर है, और ये बात मुकम्मल तौर पर गलत नहीं। व्यूअर्स, इन ताकतों का मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं, इंसानों के वसाइल को कंट्रोल करना है। भूख, बीमारी, खुराक, डाटा, हर चीज को सिस्टम में लाना है। ऐसे मुस्तकबिल की तैयारी करना है जहां पर हर चीज एक आलमी फ्रेमवर्क के तहत हो। आर्टिफिशियल फूड, इंसेक्ट प्रोटीन, लैब ग्रोन मीट, यही वजह है कि ये सब एक खास कीमत में बढ़ रहे हैं। आखिर में सवाल ये नहीं कि बिल गेट्स इंसानों को कम करना चाहता है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या ये मुस्तकबिल की खुराक, मुस्तकबिल की सेहत और मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी पर दूसरों को कंट्रोल लेने देंगे। दुनिया के सिस्टम ताकतवर लोग बनाते हैं और आम लोग सिर्फ इन सिस्टम्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अगर हमने इल्म, तहकीक, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में कदम ना रखा तो आने वाला वक्त हमारा नहीं होगा, बल्कि उनका होगा जो आज मुस्तकबिल पर कब्जा कर रहे हैं। व्यर्थ सोचने का वक्त, जागने का वक्त और अमल करने का वक्त अभी है।